क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि पैसे से पैसा बनाना भी जानते हैं? टोनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टर द गेम आपको यही सिखाती है, कैसे आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। अगर आप आज ही इन्वेस्टिंग शुरू करें, तो क्या कुछ सालों में करोड़पति बन सकते हैं? आपका पैसा बैंक में पड़ा पड़ा खत्म हो रहा है या बढ़ रहा है? क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। कई बार लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनके इन्वेस्टमेंट पर कितना चार्ज कट रहा है और उनका पैसा कहाँ जा रहा है। यही वजह है कि टोनी रॉबिन्स हमें यह सलाह देते हैं कि हम खुद फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं और अपने पैसों का मालिक खुद बने। टोनी बताते हैं कि आम निवेशक और अमीर निवेशकों की सोच में सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि अमीर लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और अपने रिस्क को कम से कम रखते हैं। वहीं आम लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की लालच में गलत फैसले ले बैठते हैं। इस भाग में बताया गया है कि बाजार में उतरने से पहले नियमों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की सही समझ नहीं होगी, तो आप वही गलतियां दोहराएंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। इस पहले भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन देनी होगी और अपने पैसों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। बिना ज्ञान के सिर्फ दूसरों की सलाह पर निवेश करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए हमें इस सफर की शुरुआत सही जानकारी और सही माइंडसेट से करनी होगी। तभी हम सच में अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 2, अंदरूनी खिलाड़ी बने, खेल के नियम जाने और आपको कम रिटर्न मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें 10% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन असल में टैक्स और फीस काटने के बाद हमें केवल 5 या 6% ही मिलता है। इसलिए निवेश करने से पहले इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना जरूरी है। दूसरा नियम यह है कि रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करना जरूरी है। बहुत से लोग बिना रिस्क को समझे सिर्फ हाई रिटर्न के लालच में पैसा लगाते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। टोनी बताते हैं कि वॉरेन बफेट और रे डालियो जैसे बड़े निवेशक रिस्क को मैनेज करने की कला जानते हैं। वे कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही एसेट क्लास में नहीं लगाते। वे हमेशा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ताकि अगर एक सेक्टर नीचे जाए तो दूसरा सेक्टर उसे बैलेंस कर सके। तीसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि सही मानसिकता रखना जरूरी है। ज्यादातर लोग बाजार में गिरावट आते ही घबरा जाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, लेकिन सफल निवेशक वही होते हैं जो इन उतार चढ़ाव को समझते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलते हैं। टोनी कहते हैं कि अगर आपको वाकई अमीर बनना है, तो आपको अपने फैसले इमोशंस से नहीं, बल्कि तर्क और लॉजिक से लेने होंगे। इस भाग का सबसे बड़ा सबक यह है कि फाइनेंशियल गेम में विजेता बनने के लिए आपको नियम सीखने होंगे और फिर उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनानी होगी। सिर्फ दूसरों की देखा देखी निवेश करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को मजबूत करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। भाग 3, अपने सपनों की कीमत समझें, खेल को जीतने योग्य बनाएं। अमीर बनने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में उन्हें कितना पैसा चाहिए और उसे हासिल करने का सही तरीका क्या है। टोनी रॉबिन्स इस भाग में बताते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने फ्रीडम नंबर, यानी वह राशि जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकती है, उसे पहचानना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए करोड़ों की जरूरत होती है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप सही तरीके से निवेश करें और अपने खर्चों को समझदारी से प्लान करें, तो आप कम पैसों में भी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। इस भाग में टोनी एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, जिससे आप यह कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए हर महीने और हर साल कितना पैसा चाहिए। इसके बाद वे समझाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के अलग अलग लेवल होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब वे करोड़पति बनेंगे तभी वे फ्री महसूस करेंगे, लेकिन सच ये है कि अगर आपकी जरूरतें कम हैं और आपके पास एक स्टेबल इनकम सोर्स है, तो आप जल्दी भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। टोनी आपको अपनी लाइफस्टाइल और खर्चों के आधार पर अपना खुद का फाइनेंशियल गोल सेट करने की सलाह देते हैं। इस भाग का सबसे बड़ा सबक यह है कि आपको एक क्लियर लक्ष्य बनाना होगा और फिर उस लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना होगा, ताकि आप उसे आसानी से हासिल कर सकें। जब आपको यह पता होगा कि आपकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो आप उसे पाने की दिशा में सही रणनीति बना पाएंगे। भाग 4, सबसे महत्वपूर्ण निवेश निर्णय लें,
अब जब आप जान चुके हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो अगला कदम यह है कि आप अपने निवेश को सही तरीके से प्लान करें। इस भाग में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि आप अपने पैसे को कैसे डिवाइड करेंगे, यानी एसेट एलोकेशन। टोनी बताते हैं कि सही एसेट एलोकेशन ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और लंबे समय में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अमीर निवेशक कभी भी सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाते। वे इसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और अन्य एसेट्स में बांटते हैं, ताकि अगर एक एसेट क्लास में गिरावट आए तो दूसरी एसेट क्लास उसे बैलेंस कर सके। टोनी इस भाग में बताते हैं कि 3 मुख्य प्रकार के पोर्टफोलियो होते हैं। पहला, सिक्योरिटी पोर्टफोलियो, जिसमें आप अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए निवेश करते हैं। दूसरा, ग्रोथ पोर्टफोलियो, जिसमें आप अपने पैसे को बढ़ाने के लिए रिस्क लेकर निवेश करते हैं। और तीसरा, ड्रीम पोर्टफोलियो, जिसमें आप उन चीजों में निवेश करते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है, जैसे ट्रैवल, चैरिटी या कोई पर्सनल गोल। टोनी यह भी बताते हैं कि सही एसेट एलोकेशन बनाने के लिए आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस, यानी जोखिम सहने की क्षमता को समझना होगा। अगर आप जल्दी पैसा कमाने के लालच में ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो हो सकता है कि आप बड़ा नुकसान उठा लें। इसलिए सफल निवेशक हमेशा बैलेंस बनाए रखते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इस भाग का सबसे बड़ा सबक यह है कि सही एसेट एलोकेशन ही फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है। अगर आप अपना पैसा सही जगह लगाते हैं और एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आप किसी भी मार्केट क्रैश या इकोनॉमिक अनिश्चितता से सुरक्षित रह सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। भाग 5, नुकसान से बचें और जीवन भर इनकम बनाएं। जब भी लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो वे सिर्फ प्रॉफिट और रिटर्न पर ध्यान देते हैं, लेकिन सफल निवेशक हमेशा एक और चीज पर फोकस करते हैं, डाउनसाइड प्रोटेक्शन, यानी नुकसान से बचाव। टोनी रॉबिन्स इस भाग में बताते हैं कि आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए जिसमें आप सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि अपने पैसे को सुरक्षित रखने की भी स्ट्रेटेजी बनाएं। इस भाग में टोनी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते हैं, लूज लेस विन मोर, यानी अगर आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं, तो आपको लंबे समय में ज्यादा फायदा होगा। आम निवेशक छोटी अवधि में हाई रिटर्न के लालच में ज्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो वे घबरा जाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को नुकसान में बेच देते हैं। सफल निवेशक मार्केट के उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से बनाते हैं। टोनी रॉबिन्स कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स भी शेयर करते हैं जो आपको गिरते हुए बाजार में भी प्रॉफिट कमाने में मदद कर सकती हैं। वे बताते हैं कि अनुशासन और धैर्य ही वह गुण हैं जो बड़े निवेशकों को अमीर बनाते हैं। वे इमोशनल होकर फैसले नहीं लेते, बल्कि रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग को अपनाते हैं, यानी वे पहले से तय की गई स्ट्रेटजी के अनुसार निवेश करते हैं, न कि डर या लालच के कारण। इस भाग में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, लाइफ टाइम इनकम प्लान, यानी आपको अपने इन्वेस्टमेंट से ऐसी इनकम क्रिएट करनी होगी जो आपको जीवन भर एक स्थिर कैश फ्लो दे सके। टोनी समझाते हैं कि यह तभी संभव है जब आप अपने पैसे को सही एसेट्स में डाइवर्सिफाई करें और अपने रिटर्न को स्मार्ट तरीके से रीइन्वेस्ट करें, ताकि आपको पैसिव इनकम मिलती रहे और आप बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। भाग 6, दुनिया के 0.01% अमीरों की रणनीति अपनाएं। इस भाग में टोनी रॉबिन्स दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों की गुप्त रणनीतियों को साझा करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे वॉरेन बफेट, रे डालियो, जॉन बोगल और अन्य अरबपति अपने पैसे को ग्रो करते हैं और फाइनेंशियल अनिश्चितता से बचते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है ऑल वेदर पोर्टफोलियो, जिसे रे डालियो ने डिजाइन किया है। यह पोर्टफोलियो इस तरह से बनाया जाता है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपका पैसा सुरक्षित रहे और बढ़ता रहे। टोनी समझाते हैं कि ज्यादातर निवेशक सिर्फ बुल मार्केट, जब बाजार तेजी से बढ़ता है, में पैसा लगाते हैं, लेकिन जब मंदी आती है तो वे सब कुछ खो देते हैं। ऑल वेदर पोर्टफोलियो एक बैलेंस्ड अप्रोच देता है जिससे आप हर स्थिति में फाइनेंशियल ग्रोथ बनाए रख सकते हैं। दूसरी रणनीति यह है कि अमीर लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को सालों या दशकों तक के लिए बनाते हैं, न कि कुछ महीनों के लिए। यही कारण है कि वे बाजार में किसी भी गिरावट से घबराते नहीं, बल्कि उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं। तीसरी रणनीति यह है कि अमीर लोग हमेशा टैक्स और फीस बचाने के तरीकों को जानते हैं। टोनी बताते हैं
कि आम निवेशकों का बहुत सारा पैसा अनावश्यक टैक्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की फीस में चला जाता है, जबकि बड़े निवेशक ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे वे अपने टैक्स को कम से कम रख सकें और अधिक पैसा खुद के लिए बचा सकें। इस भाग का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीरों की रणनीति अपनानी होगी। सिर्फ कड़ी मेहनत करने से कोई करोड़पति नहीं बनता। आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अपनाना होगा। तभी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं और जिंदगी भर आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। भाग 7। बस एक कदम और अपने वित्तीय सपनों को हकीकत में बदलें। टोनी रॉबिन्स इस अंतिम भाग में बताते हैं कि केवल जानकारी होना ही काफी नहीं है। असली फर्क एक्शन लेने से आता है। बहुत से लोग फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन असली सफलता उन्हें ही मिलती है जो इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू भी करते हैं। इस भाग में टोनी हमें एक एक्शन प्लान देते हैं जिससे हम तुरंत अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर की शुरुआत कर सकते हैं। पहला कदम, निर्णय लें। सबसे पहले आपको एक ठोस निर्णय लेना होगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। टोनी बताते हैं कि जब तक आप खुद ठान नहीं लेते कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तब तक कोई भी रणनीति आपके लिए काम नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहला कदम है कि आप पूरी तरह से कमिट करें कि आप आज और अभी से अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। दूसरा कदम, अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करें। टोनी बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल निवेशक अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटेड बना देते हैं, यानी वे अपने पैसे को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट में सही एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे वे मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना अपने पैसे को लगातार बढ़ाते रहते हैं। आपको भी अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटो पायलट मोड में डालना होगा ताकि यह बिना किसी रुकावट के ग्रो करता रहे। तीसरा कदम, सही मेंटर्स और रोल मॉडल्स चुनें। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको उन लोगों से सीखना होगा जो पहले ही उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। टोनी रॉबिन्स खुद दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशकों से मिले और उनकी स्ट्रैटेजी सीखी। वे बताते हैं कि अगर आप गलत लोगों से फाइनेंस की सलाह लेंगे तो आप गलत फैसले लेंगे। इसलिए अपने मेंटर्स को ध्यान से चुनें और उन्हीं की रणनीति अपनाएं जो साबित हो चुकी हैं। चौथा कदम, अपने पैसे को सही तरीके से खर्च करें। टोनी बताते हैं कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसा खर्च करना भी है। अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। आपको अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा निवेश और सेविंग्स में लगाना होगा ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। पांचवां कदम, दिल से जिएं और दूसरों की मदद करें। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि असली धन केवल पैसा नहीं बल्कि मानसिक शांति और संतुष्टि है। इस भाग में वे समझाते हैं कि जब आप एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बना लेते हैं और आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाते हैं तो आपको समाज को वापस कुछ देने के बारे में भी सोचना चाहिए। अमीर लोग चैरिटी और समाज सेवा में योगदान देते हैं जिससे उन्हें सिर्फ आर्थिक सफलता ही नहीं बल्कि जीवन में संतुष्टि भी मिलती है। टोनी रॉबिन्स की यह किताब मनी मास्टर द गेम हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाई जरूरी नहीं बल्कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग ही असली खेल बदलती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक्शन लेने की गाइड है जिससे कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकता है। आइए इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक को मुख्य बिंदुओं में समझें। मुख्य सीख 1, फाइनेंशियल गेम के नियम सीखें। बिना सही जानकारी के निवेश करना जुआ खेलने जैसा है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के खेल के नियम सीखने होंगे। तो अपने फ्रीडम नंबर को पहचानें। सिर्फ अमीर बनने का सपना मत देखिए बल्कि यह तय कीजिए कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता के लिए वास्तव में कितना पैसा चाहिए और उस लक्ष्य के लिए सही रणनीति बनाइए। सही एसेट एलोकेशन अपनाएं। 1, अमीर लोग कभी भी अपने पैसे को एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। वे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि किसी भी स्थिति में उनका पैसा सुरक्षित रहे। 2, नुकसान से बचें और जीवन भर इनकम बनाएं। सबसे अमीर लोग सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते बल्कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन पर ध्यान देते हैं।
वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने पैसे को हमेशा ग्रो करें, न कि खोएं। 3. दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों की रणनीति अपनाएं। वॉरेन बफेट, रे डालियो जैसे अरबपतियों की रणनीतियों को समझकर हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को सही दिशा दे सकते हैं। 1. एक्शन लें। अभी से। जानकारी तब तक बेकार है जब तक उसे लागू न किया जाए। इसीलिए टोनी बार बार कहते हैं कि आज ही पहला कदम उठाएं, इन्वेस्टिंग शुरू करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें। ने इस किताब में दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट, रे डालियो और जॉन बोगल से सीखी गई रणनीतियों को आसान भाषा में बताया है। यह किताब 7 स्टेप्स में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की एक रोड मैप देती है। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं कि कैसे आप भी अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। भाग 1, जंगल में आपका स्वागत है, आपकी यात्रा का पहला कदम। इस किताब का पहला भाग एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करता है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री असल में कैसे काम करती है और इसमें निवेशकों को क्या क्या गलतियां करने पर मजबूर किया जाता है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं